हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड फॉर कोडिंग। दिस इज दीपक सैनी। तो आज डिस्कस करेंगे हम लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है और इसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, ये क्यों लिंक लिस्ट आया, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लिंक लिस्ट, अगर लिंक लिस्ट हम बोलें लिस्ट लिंक, तो हाँ, यहाँ पे लिंक लिस्ट का मतलब होता है कि हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट को हमें स्टोर करना होता है, उनकी एक लिस्ट क्रिएट करनी होती है, उसे हम लिंक लिस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिंक लिस्ट पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि लिंक लिस्ट की नीड क्यों पड़ी। देखो, हमने पहले जो एरे पढ़ रखा था वहाँ पे हम डिफाइन करते थे A10 या फिर A5, इस तरीके से कुछ हम पहले से उसका साइज एलोकेट कर देते थे। तो मेमोरी, ये एरे का बता रहे हैं पहले कॉन्सेप्ट। लिंक लिस्ट अभी भूल जाओ, हम केवल एरे पे डिस्कस कर रहे हैं। एरे क्या होता था, हमने अगर यहाँ पे ये साइज इस तरीके से डिक्लेयर करते थे तो हमारा क्या होता था, यहाँ पे मेमोरी मैनेजर जो होता था हमें 5 ब्लॉक्स क्रिएट करके दे देता था। 0 1 2 3 4, यहाँ पे 5 ब्लॉक। अब हमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कराना था, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे एंटर करवाना होता था, तो वो हम यहाँ पे करवा देते थे। जो कोई भी करने होता है, मान लो हमें ये वैल्यू करवानी है 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे लिख देते थे 2 3 4 5 6। अब मान लो यूजर को एक और एलिमेंट इसमें इंसर्ट करवाना है, ऐड करना है, तो वो कहाँ से ऐड करेगा। तुमने साइज ही इसका 5 फिक्स कर रखा है, तो साइज तुमने 5 फिक्स कर दिया, तुम 6 एलिमेंट यहाँ पे नहीं इंसर्ट करवा सकते। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, अगर उसे 6 एलिमेंट ही एंटर करवाना था तो वो पहले से ही उसका साइज A6 देता तो करवा देता, उसमें क्या ही प्रॉब्लम थी। नहीं, हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो यूजर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। यूजर कितने एंटर करवाना चाहता है, हम प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम है रेडी करके दे देंगे। अब हम देखते हैं यूजर कितने एंटर करवाना चाह रहा है। मान लो हमने तो यहाँ पे A100 दे दिया साइज, कि जितने एलिमेंट चाहे यूजर करवा सकता है। अब मान लो यूजर ने क्या किया, यहाँ पे मेमोरी मैनेजर क्या करेगा, हमें 100 ब्लॉक्स ऐसे क्रिएट करके दे देगा। मेमोरी मैनेजर क्या करेगा, उसने उधर से 100 ब्लॉक्स उठाए और तुम्हें दे दिए, तो तुम यहाँ पे 100 जो है एलिमेंट स्टोर करवा सकते हो। अब मान लो तुम्हें यहाँ पे 101 एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, वही बात है। तो यहाँ पे तुमने किए तो 100 है, 101 कैसे करोगे, वही हमने बताया यूजर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस था हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पे काम करता था। ये सबसे इसका बड़ा एरे का ड्रॉबैक था कि मान लो अगर 100 की, अगर उसे 101 करवाने हैं तो वो कैसे डिस्कस करेगा। अगर मान लो उसे 102 करवाने हैं तब वो कैसे एंटर करवाएगा। अब एक और बात बताते हैं, यहाँ पे मान लो तुमने कर तो दिया, यहाँ पे ये 100 कर दिया, ठीक है ऐसे। तो मेमोरी मैनेजर ने क्या किया, तुम्हें 100 ब्लॉक ऐसे क्रिएट करके दे दिए। अब तुमने पता क्या किए, तुमने मात्र 2 ब्लॉक ही यूज किए, तुमने 2 एलिमेंट ही स्टोर करवाए, दो डेटा टाइप का ही यूज यहाँ पे किया। अब बाकी के तुमने वेस्ट कर दिए। उस टाइम पे मेमोरी मैनेजर ने केवल ये तुम्हारे लिए एलोकेट किए थे, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता था। तुमने क्या यूज किए, केवल 2 ही यूज किए। अब मान लो कोई दूसरा पर्सन आता है, वो भी नीड करता है, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये तो दे नहीं देगा मेमोरी मैनेजर, क्योंकि तुमने पहले से एलोकेट करवाए हैं, क्योंकि तुमने 2 ही यूज किए हैं। तो इसमें क्या हुआ, तुमने 2 यूज किए हैं, बाकी के सारे तुमने वेस्ट कर दिए। तो यहाँ पे मेमोरी की वेस्टेज हो गई, तो कहीं पे मेमोरी की नीड पड़ रही है। तो ये सारी चीजों का ड्रॉबैक जो है हम देख रहे हैं, किस तरीके से सारी चीजें काम कर रही हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे लिंक लिस्ट, ठीक है। तो एरे के जो समझ गए कि यहाँ पे कोई साइज करते थे, वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पे काम करता था, यूजर के अकॉर्डिंग नहीं काम करता था। लिंक लिस्ट क्या है, हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे काम करता है, कि किस तरीके से चीजें डायनेमिक, यूजर जितने एलिमेंट चाहे उतने इंसर्ट करवा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताएंगे कि जो एरे लिस्ट हो गया और लिंक लिस्ट हो गया, इन्हें हम फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, देखो हमारा भी स्टैक आएगा, क्यों आएगा, बहुत सारे इसके डेटा स्ट्रक्चर आएंगे। पर हमारी मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो या फिर एरे की फॉर्म में स्टोर होता है या तो लिंक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर होता है। तो एरे तो जैसे पढ़ चुके हैं, अब हम लिंक लिस्ट पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहला तो ड्रॉबैक यही हो गया कि स्टैटिक मेमोरी लोकेशन पे काम करता था। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, जैसे हमें यहाँ पे मान लो एक एरे था जिसमें तुम्हारे एलिमेंट स्टोर थे 2 3 4 और 5। अब मान लो तुम्हें यहाँ पे एक एलिमेंट और इंसर्ट करवाना होता था, तो तुम यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे इंसर्ट करवाना है तो तुम यहाँ पे ये एलिमेंट यहाँ पे शिफ्ट कर देते थे, ये यहाँ पे कर देते थे और ये यहाँ पे कर देते थे, ये एज इट रहता था। तो ये जैसे स्पेस अवेलेबल होता था, तुम कोई भी एलिमेंट लाते थे वो यहाँ पे इंसर्ट करवा देते थे। तो यहाँ पे ये जो शिफ्टिंग प्रॉब्लम होती थी, यहाँ पे इस पे टाइम बहुत लगता था, क्योंकि सारे एलिमेंट को हमें 1 बाय 1 शिफ्ट करना पड़ता था, फिर जो हमारे स्पेस अवेलेबल होती थी फिर हम इंसर्ट करवाते थे। तो ये भी कहीं काफी हद तक ये इसका एक एरे का ड्रॉबैक रहा है। फिर अगर दूसरा देखें कि अगर किसी एलिमेंट को हमें डिलीट करवाना होता था, यहाँ पे मान लो हमें 2 3 4 और 5, इस एलिमेंट को हमें डिलीट करवाना है, तो हम क्या करते थे, इस एलिमेंट को यहाँ पे शिफ्ट कर देते थे, इस यहाँ को शिफ्ट कर देते थे। तो यहाँ इसकी जगह पे 4 आ जाता था, यहाँ पे 5 आ जाता था। तो यहाँ पे भी शिफ्टिंग प्रॉब्लम है। तो या फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे एरे में शिफ्टिंग प्रॉब्लम आ रही थी, या एलिमेंट को हमें इंसर्ट कराना है या एलिमेंट को हमें डिलीट करना है, तो हमें बहुत टाइम लग रहा था। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे कि हमें लिंक लिस्ट की नीड ही पड़ी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे एरे के ड्रॉबैक देख लेते हैं, एरे के क्या क्या ड्रॉबैक थे। एरे के ड्रॉबैक थे, पहला तो यही है, ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पे काम करता था। सेकेंड वन इज शिफ्टिंग प्रॉब्लम होती थी, शिफ्टिंग प्रॉब्लम होती थी। तो ये मेजर ड्रॉबैक थे जो कि हमें लिंक लिस्ट लाने में मजबूर कर दिया कि हमें लिंक लिस्ट लाना ही लाना है। एक तो डायनेमिक चाहिए होता था और शिफ्टिंग में बहुत टाइम लगता था, तो ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब लिंक लिस्ट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। लिंक लिस्ट जैसे एरे क्या होता था, हमारे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट स्टोर करता था। जैसे यहाँ पे 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया।
हम इस तरीके से एरे नहीं क्रिएट कर सकते, जैसे मान लो यहाँ पे हमने 2 लिखा, 4 लिखा, यहाँ पे 6.6 लिख दिया, यहाँ पे 8.8 लिख दिया, तो ये एरे वैलिड नहीं होगा। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट का मतलब अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही होंगे, फ्लोट नहीं आना चाहिए। जैसे 6.6 एक फ्लोट नंबर है, ठीक है। तो अब लिंक लिस्ट पे देखते हैं। अब जैसे मान लो 2 4 6 8, इन एलिमेंट को तुम पहले एरे में इंसर्ट स्टोर करके दिखाओ, तो तुम क्या करोगे, एक ये साइज जो है 4 साइज ले लोगे एरे का, और यहाँ पे 2 4 6 8। अगर हम यही एलिमेंट को हम लिंक लिस्ट में इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, सॉरी इंसर्ट नहीं, स्टोर करवाना चाह रहे हैं, किस तरीके से करवाएंगे, तो यहाँ पे हम किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे हम ये 2 4 6 8, अभी क्या चल रहा है समझ में नहीं आएगा, पहले एक बार देखते हैं फिर समझ आ जाएगा। यहाँ पे इसका एड्रेस हो जाएगा 100, इसका एड्रेस हो जाएगा 200, इसका एड्रेस हो जाएगा 300, इसका एड्रेस हो जाएगा 400, और इसमें नल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 200 लिख देंगे, यहाँ पे हम 300 लिख देंगे, यहाँ पे हम 400 लिख देंगे। तो ये देखो लिस्ट हो रहा है। अब एक और बताया, जैसे हम एरे में क्या करते थे, एरे में अगर पहला साइज 100 होता था तो यहाँ पे इसका दूसरा साइज 102 होगा, क्योंकि इंटीजर का साइज 2 बाइट होता था। तो अगर हम दूसरा बोले, यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 104 होगा, इसका 106 होगा, यहाँ पे 108 होगा, यहाँ पे। तो जो तुम्हारा एरे था वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे काम करता था, जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। लिंक लिस्ट कोई कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे काम नहीं करती है। अब देखो किस तरीके, तो यहाँ पे हमने इन एलिमेंट को स्टोर करवाया। तो यहाँ पे देखो एक ये हमने, इसे हम नोड बोलते हैं, इसे हम नोड बोलते हैं। नोड में क्या होता है, ये डेटा पार्ट होता है, इसमें हम एड्रेस रखते हैं। एड्रेस किसका रखते हैं, नेक्स्ट नोड का, जिसे ये अप्रोच कर रहा होता है। ये 200 इसका एड्रेस है इस नोड को, तो यहाँ पे ये इसे अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे हम इसकी लिंकिंग क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जो इसके नेक्स्ट में ये इसे अप्रोच कर रहा है, इसके नेक्स्ट में ये इसे अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे नल डाल दिया। नल का मतलब है यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। तो जो ये चीज होती है नोड, इसका नोड, ये जो तो ये डेटा पार्ट होता है, ये होता है एड्रेस। एड्रेस इज व्हाट, एड्रेस इज नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे इसका एड्रेस, तो अब इसका भी एड्रेस कोई होल्ड करने वाला होना चाहिए, तो एक अलग हम पॉइंटर बनाएंगे हेड नाम का, जो इसका एड्रेस तुम्हारा स्टोर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारी लिंक लिस्ट बन जाएगी, जो पहले नोड का जो एड्रेस होगा ये होल्ड करेगा, सेकंड नोड का यहाँ पे हम एड्रेस होल्ड करेंगे, इस तरीके से लिस्ट। तो लिंक लिस्ट का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से हम एक नोड क्रिएट करेंगे। नोड क्रिएट करने पे हम उसमें पहले इस वाले पार्ट में जो है डेटा एलिमेंट डालेंगे, और सेकंड पार्ट में हम एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड डालेंगे। तो जैसे कि डाला यहाँ पे 200 डाल दिया, फिर यहाँ पे 300 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 400 पड़ा हुआ है, यहाँ पे नल हो गया। ठीक है, और इसका स्टोर करने के लिए हम एक अलग पॉइंटर बना दिया हेड नाम से। तो ये जो हमारी हो गई एक लिंक्ड लिस्ट हो गई। तो समझ आ गया कि किस तरीके से हम जो एलिमेंट है वो हम स्टोर करवा रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, जिस तरीके से हम एरे में हम कर रहे थे एलिमेंट इंसर्ट करवा के, हम एलिमेंट फॉरवर्ड की ओर शिफ्ट कर रहे थे, फिर यहाँ पे जो भी स्पेस होता था हम एलिमेंट इंसर्ट करवा देते हैं। अब मान लो यहाँ पे कोई इंसर्ट करवाना है, हाँ, तो यहाँ पे कोई इंसर्ट करवाना है तो हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, और न्यू नोड क्रिएट करके यहाँ पे उसकी लिंकिंग कर देंगे, और ये वाली लिंकिंग हम क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कितना इजीली से हम इंसर्ट कर सकते हैं, और कोई डिलीट भी करना है तो किस तरीके से करते हैं, कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे किस तरीके से हमारा कोई एलिमेंट डिलीट, मान लो ये नोड हमें डिलीट करना है, तो इसकी लिंकिंग हम यहाँ से कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली ये लिंकिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो ये नोड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल फंडा था ये, किस तरीके से डिलीट हो रहा है, किस है, तो सारा तुम्हें लॉजिक समझ में आया होगा। लिंक लिस्ट क्या है, एक बार फिर से समराइज कर देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लिंक लिस्ट और एरे में क्या था क्या नहीं था, तो अभी तक जितना पढ़ा एक बार समराइज कर देते हैं। एरे में क्या होता था, तुम्हारा स्टैटिक मेमोरी लोकेशन पे काम करता था, शिफ्टिंग प्रॉब्लम हुआ करती थी कि बहुत टाइम लगता था शिफ्ट होने में। ठीक है, ये तुम्हारा आया लिंक लिस्ट, ये तुम्हारी डायनेमिक मेमोरी लोकेशन पे काम कर रहा है, यूजर जितने चाहे वो करा सकता है, कोई साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे ये भी जानते थे लिंक लिस्ट के, सबसे पहले हम नोड एक क्रिएट करते हैं, नोड में इस पार्ट में डेटा पार्ट तुम्हारा आता है, सेकेंड पार्ट में तुम्हारा एड्रेस, और एड्रेस इज व्हाट, नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड का एड्रेस आता था यहाँ पे जिस तरीके से। तो हम इस तरीके से इसे हम नोड बोलते थे। तो हम इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस तरीके से नोड क्रिएट करना है, अब थोड़ा कोडिंग वाले पार्ट पे भी आ सकते हैं। वैसे सारी चीजें देखी हैं तो समझ तो आ गया होगा कि एरे की क्या प्रॉब्लम थी, शिफ्टिंग प्रॉब्लम थी, लिंक लिस्ट क्यों आई, कैसे काम कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं हम किसी नोड को क्रिएट कैसे करते हैं। नोड होगा तुम्हारा, ठीक है, एड्रेस पार्ट होगा। अब यहाँ पे जो हम नोड क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए हम पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट लिखना जरूरी है क्योंकि हम स्ट्रक्चर टाइप का एक नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम नोड का जो भी नाम देना चाहते हो हम यहाँ पे नोड ही दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं इंट डेटा। इंट डेटा मतलब इंटीजर हमारा डेटा होगा। ठीक है, आफ्टर इट स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। अब इस लाइन का मतलब समझा देते हैं। स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे ये देखना,
तुम यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाते थे इंट A10, ठीक है, तो क्या होता था तुम्हारा ए एक ब्लॉक मेमोरी मैनेजर क्रिएट करता था 2 बाइट का, उसमें 10 फिक्स करा देता था, इसका एड्रेस हो जाता था 100। अब मान लो तुम्हें यहाँ पे इसका एड्रेस होल्ड कराना है, ठीक है। पॉइंटर क्या होता था, पॉइंटर पे डिस्कशन करेंगे, इंट एस्ट्रिक पी %a। तो यहाँ पे एक p नाम का वेरिएबल बनेगा जो इसका एड्रेस स्टोर करेगा 100, इसका हो जाएगा 200। तो यहाँ पे पॉइंटर क्या होता था, पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल जो होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट वेरिएबल। दूसरे वेरिएबल का जो एड्रेस होल्ड करता था उसे हम क्या बोलते थे, पॉइंटर, ठीक है। ये तो इस पार्ट में हो गया, ये इंटीजर के लिए होगा। अब मान लो हमें कोई फ्लोट नंबर करना है, फ्लोट v इक्वल टू 3.5, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया फ्लोट एस्ट्रिक p इक्वल टू, तुम यहाँ पे %v इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक v नाम का फोल्डर क्रिएट होगा जिसकी वैलिडिटी v जो है 3.5 हो जाएगी। टू जो भी है 4 बाइट का क्रिएट करेगा, इसका एड्रेस हो जाएगा 100, ठीक है। अब एक नाम p नाम का होगा जो इसका एड्रेस स्टोर करेगा, इसको होगा 100। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, जैसे इंटीजर था तो हमने इंटीजर नाम का जो है वेरिएबल क्रिएट किया था, ऐसे ही फ्लोट था तो हम फ्लोट नाम का जो है वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे। इसका मतलब देख रहे थे कि हमें उसी टाइप का, हमें जो डेटा टाइप लेना है जिस टाइप का हमारा डेटा है। तो यहाँ पे हमारा डेटा एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारा ये है, ये हमारा किसे अप्रोच कर रहा है, ये हमें अप्रोच कर रहा है 3.5 को, जो कि फ्लोट है। अब ऐसे लिंक लिस्ट में क्या होता था, यहाँ पे इसका नेक्स्ट पार्ट किसे अप्रोच करता था, एक नोड को अप्रोच कर रहा था। तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट में इंटीजर लिया, ठीक है, इंटीजर टाइप का डेटा होता था उसे अप्रोच करता था। ये देखो जिस तरीके से ये इसे किसे अप्रोच कर रहा है, इंटीजर टाइप के डेटा को। ऐसे यहाँ पे ये किसे अप्रोच कर रहा है, फ्लोट टाइप के डेटा को। तो जैसे यहाँ पे इंटीजर लिया, वहाँ फ्लोट लिया, ऐसे ही ये अगर स्ट्रक्चर टाइप के डेटा टाइप को नोट वो अप्रोच कर रहा है, तो वहाँ पे हम वो भी डेटा टाइप क्या लेंगे, स्ट्रक्ट नोड टाइप का लेंगे। तो यहाँ पे समझ में आया होगा हमने स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट क्यों लिखा। देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से लिंक लिस्ट का हमारा क्रिएशन होता है। अभी तक की हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, हमने किस तरीके से एरे डिफाइन किया, क्या क्या उसके ड्रॉबैक होते थे, किस तरीके से स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पे एरे काम करता था, उसमें शिफ्टिंग प्रॉब्लम हुआ करती थी हमारी, ठीक है। उसके बाद हमने नोड किस तरीके से क्रिएट करते हैं, हमने देखा था इसमें डेटा पार्ट लिखते हैं, इसमें उसका नेक्स्ट लिखते हैं। जिस तरीके से हमने एक नोड क्रिएट करके बताया था, स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा पे यहाँ पे इंटीजर डेटा होगा हमारा, वो भी हम डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे हमने बताया था इसका क्या लॉजिक था, स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट हम क्यों लिखते हैं, तो हमने इसलिए बताया था क्योंकि जो हमारी लिंक लिस्ट होती है यहाँ पे, वो किसे, उसका जो एड्रेस पार्ट होगा वो किसे अप्रोच कर रहा होगा, पॉइंटर टाइप जो, वो एक स्ट्रक्ट नोड नोड को ही क्या होगा, अप्रोच कर रहा होगा। जिस तरीके से हमने बताया है कि जैसे अगर फ्लोट हमने v इक्वल टू 3.5 लिया था, तो हम उसी टाइप का वेरिएबल भी लेते हैं, एस्ट्रिक q इक्वल टू %v। तो इसका मतलब हो जाएगा एक जो ब्लॉक बनेगा 3.5 का, b इसका 4 बाइट का साइज होगा, इसका 100 हो गया। तो जो q बन रहा है आके, जो इसे स्टोर करेगा आके इसके एड्रेस को, ठीक है। तो ये जो क्यू जो है ये किसे अप्रोच कर रहा है, एक फ्लोट टाइप को कर रहा है, तो उसी टाइप का हमने वेरिएबल लिया। ऐसे ही हमने जो ये जो था, ये हमारा पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, नोड, स्ट्रक्ट नोड। तो ये किसे अप्रोच करेगा, ये देखो एक स्ट्रक्चर को अप्रोच कर रहा है, जैसे कि ये फ्लोट नंबर को अप्रोच कर रहा था इंटीजर में, इंटीजर को, ऐसे ही ये एक स्ट्रक्ट नोड को अप्रोच कर रहा है, इसीलिए इसके आगे हम स्ट्रक्ट नोड लिखेंगे। ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे होंगे कि किस तरीके के हम अपने लिंक लिस्ट को किस तरीके से क्रिएट कर रहे होंगे, कितने टाइप्स के लिंक लिस्ट होते हैं, सारी चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।